गत 12 जून को हुए अहमदाबाद प्लेन क्रैश की घटना इतनी भयानक, इतनी खौफनाक थी कि इसमें लगभग 270 जानें चली गई, 270 यात्रियों की मौत हो गई। जी हां, अपनों को खोने का गम, परिजन उनके शवों के इंतजार में कई घंटों तक, बल्कि कई दिनों तक उनके इंतजार में रहे, लेकिन शव इतनी बुरी तरह से झुलस गए थे कि सभी शवों का डीएनए टेस्ट करना पड़ा। इसके बाद शवों को सभी परिजनों को सौंपा गया। लेकिन जरा सोचिए, एक तो अपनों को खोने का गम, अपनों को खोने का दर्द, लेकिन अगर अंतिम संस्कार के वक्त अगर उन्हें पता चले कि जिस शव का वो अंतिम संस्कार कर रहे हैं वो उसके अपने का नहीं बल्कि किसी गैर का है, तो सोचिए दर्द कितना बढ़ जाएगा। और जी हां, कुछ ऐसा ही हुआ अहमदाबाद प्लेन क्रैश की घटना में। आप तमाम मित्रों को मिथिलेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। अगर आप चैनल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आप इन घटनाओं के बारे में क्या सोचते हैं। जी हां, 12 जून को हुई प्लेन क्रैश की घटना इतनी भयानक थी कि जब आग की लपटें उठ रही थी तो तापमान लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गई थी और लाशें इतनी बुरी तरह झुलस गई थी कि लाशों की शिनाख्त कर पाना मुश्किल था। मरने वालों में लगभग 52 ब्रिटिश यात्री थे। उन 52 ब्रिटिश यात्रियों के शवों को डीएनए टेस्ट के द्वारा ताबूत में पैक करके लंदन भेजा गया। परिजनों ने वहां उन्हें रिसीव किया। रिसीव करने के बाद लंदन के डॉक्टर फ्यूना विलकॉक्स ने उन शवों का फिर से वहां लैब टेस्ट किया, डीएनए टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद यह पाया गया कि लगभग 12 शव ऐसे थे जो उनके अपने परिजनों के थे ही नहीं। 12 ब्रिटिश परिवार ऐसे थे जिन्हें शव तो मिला लेकिन वो उसके अपने की शव नहीं थे, वो किसी गैर की शव थी। उसके बाद एक परिवार ऐसा था जिन्हें लाश तो मिला एक ताबूत में, लेकिन उसके लाश में 2 लाशों का मिक्सचर था। ताबूत में एक लाश नहीं था, 2 लाशों की अवशेष उसमें पैक थे। उन्हें लाशों को अलग करके अंतिम संस्कार करना पड़ा। एक परिवार ऐसा भी था, जब वो ठीक अंतिम संस्कार में पहुंचे थे उस वक्त रिपोर्ट आई और पता चला कि वो उसे अपनों की लाश नहीं है, वो किसी गैर की लाश है। अब सोचिए उन परिवार वालों पर क्या बीतता होगा। एक तो अपनों के खोने का गम, उसके बाद अंतिम संस्कार के वक्त पता चला कि वो उसे अपने की लाश नहीं है, किसी गैर की लाश है। इस संबंध में पीड़ित परिवारों के वकील हेली ब्रेड्स का कहना है कि निश्चित तौर पर इसमें लापरवाही बरती गई है और लाशों को सही ढंग से नहीं दिया गया। कुछ लाशों को भारत में तो कुछ लाशों को प्लास्टिक के कंटेनरों में दे दिया गया था। वहां ताबूत में लाश तो दे दिए गए, लेकिन लाश इधर उधर कर दिए गए थे, गड़बड़ कर दिए गए थे। हेली ब्रेड्स का कहना है कि भारत की प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है, जिनका दौरा आज हुआ भी, और उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा है कि इस मुद्दे को भारत के प्रधानमंत्री के समक्ष रखा जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो सके। अगर किसी लैब में रखा हुआ है तो उस लाश को पुनः ब्रिटिश नागरिकों को सौंपा जाए। ऐसी जानकारी के लिए आप बने रहें मिथिलेश कुमार के साथ। जय हिंद, जय भारत।